आई से नेकेड आई से हम जनरली नहीं देख सकते, है ना, उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है। माइक्रोस्कोप का नाम माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रो में भी माइक्रो वर्ड आया, माइक्रोस्कोप में भी मतलब ये 10⁻⁶ तक इसको देख सकता है, ठीक है। जब तुम्हारे आसपास बहुत सारे माइक्रो बैक्टीरिया है, और हमें कौन से माइक्रो बैक्टीरिया पढ़ना है, देखो बहुत सारे जो तुम्हें डिसीज करते हैं, बहुत सारे जो न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं करते, कुछ तुम्हारे यूजफुल में आते हैं, यूज में आते हैं। तो हमें कौन से पढ़ना है जो हमारे यूज में आते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो माइक्रो बैक्टीरिया हमें पढ़ना है। इसके अंदर माइक्रो से ह्यूमन वेलफेयर। अब डेली लाइफ में बहुत सारे बैक्टीरिया यूज करते हो, जैसे दूध से दही जो बनाते हो वो भी माइक्रो बैक्टीरिया के कारण ही है। यहाँ पे क्या लिखा है स्टार्टिंग में, माइक्रोब्स आर डाइवर्स, माइक्रोब्स आर डाइवर्स, मतलब बहुत सारे हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरस, वायरोइड, फ्लूओन्स, ये सब हमने प्लांट की जो पढ़ा था, किंगडम पढ़े थे, तो वहाँ प्लांट क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं, है ना। इनमें प्रियोन्स में प्रोटीन पार्ट होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है। माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई को कैन बी ग्रोन इन न्यूट्रिएंट मीडिया टू फ्रॉम कॉलोनीज, क्या बनाते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई क्या बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, some microbes cause disease and some are useful for human being, कुछ उसमें से डिसीज करते हैं, कुछ क्या होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल होते हैं। जैसे दही वाला बैक्टीरिया, दही के जो बैक्टीरिया होता है लैक्टिक एसिड बैसिलस कहते हैं उसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैक्टिक एसिड बैसिलस। बहुत सारे जो है एडवर्स कंडीशन में हमने पढ़े थे, आर्की बैक्टीरिया पढ़े थे। आर्की का मतलब क्या था, जो एडवर्स कंडीशन में एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर सके। हमने पढ़ा थर्मल वेंट्स में थर्मोएसिडोफाइल बैक्टीरिया पढ़ा था, जो कि हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ थर्मल वेंट्स में, जहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 तो ज्यादा लिख दिया इन्होंने, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या गलत लिखा हुआ, ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 1000 तो बहुत ज्यादा हो जाता है। जहाँ का टेम्परेचर ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो झरने होते हैं गर्म, थर्मल वेंट्स, टीचर मतलब गर्म पानी के झरने, कहाँ होते हैं, डीप इन सोइल अंडर स्नो। डाइवर्स होते हैं प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, इसके अलग अलग चीजें, वही चीजें की यूजफुल, मतलब ये माइक्रोब का यूज क्या है, देखो इनमें से हम लोग एंटीबायोटिक्स निकाल सकते हैं, और हार्मफुल क्या है कि ये हमें डिसीज करते हैं। अब ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बताया लैक्टिक एसिड बेसिलस, इसकी टेबलेट मिलती है, लैक्टिक एसिड बेसिलस की टेबलेट मिलती है, इसमें मिलियंस ऑफ स्पोर होते हैं इसके। यही लैक्टिक एसिड बेसिलस जो बैक्टीरिया है, यही मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, दही में यही कन्वर्ट करता है। Microorganisms such as lactobacillus and other commonly कार्ड, सभी को देखो, एक तो लैक्टोबैसिलस कॉमन नेम है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, सभी को मिला के क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता ही करता है, साथ में तुम्हारे इंटेस्टाइन को हेल्दी बना के रखता है। हेल्दी बना के कैसे रखेगा, ये एक किसी दूसरे अदर पैथोजन की ग्रोथ को रोकेगा, अदर माइक्रो जो डिसीज करते हैं उनकी ग्रोथ को तुम्हारे अंदर इंटेस्टाइन में होने से रोकता है। दूसरा, ये विटामिन B12 की सिंथेसिस करेगा, है ना। विटामिन B12 कहाँ सिंथेसिस होता है, सीकम में। ये बैक्टीरिया कहाँ पे जाके सिंथेसिस करता है विटामिन B12 की, सीकम में। ठीक है, तो एक तो ये क्या किया इसने, पहला तो ये अदर दूसरे पैथोजन की ग्रोथ को रोक रहा है, दूसरा सीकम के अंदर विटामिन B12 बनाता है, B12 बनाता है, और फिर इसका एब्जॉर्प्शन तो इसके थ्रू होता है CIF, स्टमक में जो बनता है CIF है, टेस्ट अगेंस्ट फैक्टर से।
In our stomach too, lactic acid bacillus play very beneficial role to check in the growth of other bacteria. दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक कर देता है, रोक देता है, दूसरे अदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का। उसके अलावा कहाँ यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? दूध से दही बनाना हो गया, फिर ब्रेड बनाते हो जो, ठीक है, ब्रेड में भी क्या होता है, बेकर ईस्ट यूज होता है। ईस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसका नाम क्या है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ईस्ट क्या है, फंजाई है। पढ़ा है, एकमात्र ऐसा फंजाई जो यूनिसेलुलर है। ईस्ट को एससीपी में भी रखते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर भी आता है। तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया यूज हुआ है ना। जो डफ होता है ना, जो बनाते हैं ईस्ट को डाल के डफ बनाते हैं, डफ मतलब आटा जो गूंद के बनाते हैं डफ, तो वो डफ जो होता है उसके अंदर वो क्या होता है, फ्लफी होता है। वो डफ फ्लफी क्यों होता है? क्योंकि ये इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2। CO2 गैस के कारण जो डफ होता है, जो आटा होता है, जो गूंदने के बाद इसमें ईस्ट मिला रहता है, वो कैसा हो जाता है, फ्लफी हो जाता है, जिससे भी ब्रेड बनता है। ब्रेड में ब्रेड देखा होगा तुमने, खाया होगा तो ब्रेड में देखा होगा बहुत सारे छोटे 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 पोर्स होते हैं। वो पोर्स किस कारण बनते हैं, CO2 के कारण बनते हैं। ठीक है, CO2 कौन बनाता है, ईस्ट। ईस्ट क्या करेगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का प्रोजेक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, CO2। ठीक है, उसके अलावा एक टोडी क्या है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की। कहाँ की है, साउथर्न इंडिया की, जो कि पाम ट्रीज के फर्मेंटेड सेप से बनते हैं। पाम ट्री का जो सेब वो निकाल लेते थे, ट्री है ना, ये ट्री पाम का। तो यहाँ पे जैसे एक मटकी टाइप से टांग देते हैं और यहाँ पे इसको चोट कर देते हैं। चोट मतलब थोड़ा सा काट देते हैं पेड़ को, तो यहाँ से रस क्या है, इसमें इकट्ठा होने लगता है। ठीक, तो ये रस कर लेते इकट्ठा, उसके बाद उसको फर्मेंट करने के लिए रखते हैं। फर्मेंट होने के बाद उसको क्या करते हैं, ऐसे ड्रिंक यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं टोडी। ठीक, और क्या है, ये तो बैक्टीरिया ही है। यहाँ फर्मेंटेशन किसने किया, बैक्टीरिया ने किया। उसके बाद और कहाँ पे चीज बनाने में यूज होता है, ठीक है। ये देखो, दो टाइप की चीज तुम्हें पढ़ना है। कौन कौन से, एक पढ़ना है स्विस चीज और एक पढ़ना है रॉकफोर्ट चीज। दो चीज इनके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा एक तो है बहुत सारे माइक्रोब चीज बनाने में यूज होता है। तो चीज क्या है, ओल्डेस्ट फूड है, अपने यहाँ का नहीं लेकिन बाहर का ओल्डेस्ट फूड, जो कि किससे बनता है, मिल्क से बनता है। मिल्क का प्रोडक्ट है जिसमें माइक्रोब्स यूज होता है। अब इसमें डिफरेंट चीज की डिफरेंट वैरायटी होती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये अलग व्हाइट दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, स्विस चीज अलग दिख रहा है। तो ये अलग अलग इसकी वैरायटी होती है। तो वैरायटी किसकी बेसिस पे होगी, देखो एक तो इसमें टेक्सचर कैसा है, इसका टेक्सचर अलग है, टेक्सचर कैसा है, ठीक, और फ्लेवर कैसा है, और टेक्सचर हो गया, फ्लेवर हो गया, और एक और चीज जो हो गई वो है टेस्ट। इसके बेसिस पे चीज को डिसाइड होता है चीज का कौन सी वैरायटी है ना। और जो स्विस चीज होते हैं, स्विस चीज में लार्ज होल होता है। ये देखो जो टॉम एंड जेरी वाला चीज है, उसको क्या होता है, स्विस चीज। इसमें लार्ज होल क्यों हुए हैं, CO2 के कारण। ये जो भी होल होते हैं वो किसके कारण होते हैं, CO2 के कारण। ठीक है, जो बैक्टीरिया कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, प्रोपिनियो बैक्टीरियम सार्मेनाई। ठीक है, प्रोपिनियो बैक्टीरियम सार्मेनाई। नहीं, बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, प्रोपिनियो बैक्टीरियम सार्मेनाई से कौन सा चीज बनाते हैं, स्विस चीज बनाते हैं। ठीक, और रॉकफोर्ट जो चीज है, इसको देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है इसके ऊपर फंजाई ग्रोथ हो गई है, इस वाले चीज में है ना, फंगस लग गया वाइट वाइट वाइट। तो इसको जो बनाते हैं वो बनाते भी ऐसे ही है। इसको क्या करते हैं, पहले तो इसको चीज कम बना लिया, चीज के ऊपर ग्रोथ करवा देते हैं फंजाई की। किसकी ग्रोथ करवाते हैं, फंजाई की। जो चीज बनता है वो बनता है रॉकफोर्ट चीज। ठीक, रॉकफोर्ट चीज में पहले चीज बनाएंगे, उसके बाद उसकी ग्रोथ करवा देंगे फंजाई की। फंजाई की ग्रोथ करेंगे, देखो ब्लैक व्हाइट सब फंजाई दिख रहे हैं, तो ये रॉकफोर्ट फंजाई। और लार्ज होल स्विस चीज में क्या होते हैं, लार्ज होल होते हैं जो कि प्रोपियोबैक्टीरियम सार्मेनाई के कारण होते हैं। और भी अदर बैक्टीरिया जैसे प्रोपियोबैक्टीरियम फ्लोरिडेंसी, ये भी क्या करते हैं,
चीज बनाने में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं जिससे अलग अलग वैरायटी की चीज बनाया जाता है। ठीक। अब उसके बाद आ जाओ कहाँ पे, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में अभी तो हम लोग नॉर्मल घरों में देख रहे थे, अब कहाँ पे आ रहे हैं, इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में भी बहुत सारे बैक्टीरिया यूज होते हैं। कहाँ कहाँ पे, बेवरेजेस जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जितनी बेवरेजेस यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री है ना। तो बेवरेजेस इंडस्ट्री में किसको यूज किया जाता है, जनरली ईस्ट को यूज किया जाता है। जो अल्कोहल बनाते हैं वो जनरली किससे यूज करते हैं, ईस्ट को। नाम क्या है इसका, नाम बता चुका हूँ साइंटिफिक, सेक्टोमाइसिस सेरेविसी। इसीलिए ईस्ट को, जो कि इससे ब्रेड बनता है, ईस्ट से ब्रेड बनता है, इसलिए इसको ब्रेकर्स ईस्ट कहते हैं। इसका यूज कहाँ हो रहा है, बेवरेजेस इंडस्ट्री में। तो इसको इसीलिए ब्रूवर्स ईस्ट भी कहते हैं, ब्रूवर्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रूवर जितने भी ड्रिंक है उनमें बनाने में हेल्प कर रहा है, फर्मेंटेशन कर रहा है। इट यूज फॉर फर्मेंटिंग malted cereals and fruit juice to produce ethanol। ठीक है, तो malted मतलब, माल्ट मतलब सीधे समझो सड़ा हुआ, सड़ा हुए सीरियल्स और फ्रूट जूस को सड़ा के क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। एक तो माल्टिंग वो प्रोसेस कहलाती है, माल्टिंग सड़ाने की प्रोसेस एक माल्टिंग कहलाती है। फिर वाइन और बियर भी, अब देखो वाइन और बियर ये जो है विदाउट डिस्टिलेशन तैयार किए जाते हैं। क्या किया जाता है, विदाउट डिस्टिलेशन। जबकि विस्की, ब्रांडी और रम ये अलग अलग वैरायटी है। तो विस्की, ब्रांडी और रम को बाय डिस्टिलेशन, मतलब जो भी यहाँ पे मिला ईस्ट से, हमें जो भी लिक्विड मिला उसको क्या करते हैं, डिस्टिल करते हैं, डिस्टिलेशन की प्रोसेस से गुजारते हैं, तो हमें क्या मिलता है, विस्की, ब्रांडी और रम। ठीक, तो ये याद रखना है कि वाइन और बियर को विदाउट डिस्टिलेशन तैयार किया जाता है, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम को फर्मेंटेड जो भी रहेगा, फर्मेंटेड पार्ट का, उसके से, उसके डिस्टिलेशन से प्राप्त। और इसके क्या फायदे, एंटीबायोटिक्स। ये भी लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट कोई चीज बन रही हो। इसकी लाइफ के अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अगेंस्ट एंटीबायोटिक का नाम सुनेंगे। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया की या दूसरे फंजाई की ग्रोथ को रोक देते हैं। मतलब दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, ऐसे सब्सटेंस दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक दे। सिंपल सा है, मार दे, रोक दे, कैसे भी रोक दे। ठीक, सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है, पेनिसिलिन, पता है ना, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो वर्क कर रहे थे कौन से बैक्टीरिया पे, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन से बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, उन्होंने एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। जैसे ये प्लेट है ना, ये बैक्टीरिया है, तो ये यहाँ पे अच्छा बताया हुआ है, ये बैक्टीरिया थी, बैक्टीरिया की कॉलोनी उन्होंने तैयार की है। बैक्टीरिया ये ऐसे ऐसे कर रखा है, पूरा बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है। ठीक, अब ये क्या हुआ, इन्होंने वर्क किया और छोड़ के कहीं चले गए, अपने काम को छोड़ के कहीं चले गए। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कुछ एरिया में, जैसे ये एरिया जो है, जैसे यहाँ पे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे बैक्टीरिया था स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ इस एरिया में नहीं हुई। दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक और कुछ उगाया है। ठीक है, अब कहीं से कंटामिनेशन आ गया होगा, तो कंटामिनेशन आने के कारण क्या हो गया होगा, यहाँ पे पेनिसिलियम ग्रोथ कर गया। पेनिसिलियम ग्रोथ कर गया तो यहाँ पे जो पेनिसिलियम था, तो उससे कोई सब्सटेंस रिलीज हुआ जिसने इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। ठीक, तो उस सब्सटेंस को नाम क्या दिया, पेनिसिलिन नाम दिया। ठीक है, तो इस टाइप से उन्होंने निकाला क्या कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की। एंटीबायोटिक नाम जो है वो वॉक्समैन ने दिया था, ठीक, पर डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। हाँ, इन्होंने कौन से पेनिसिलिन की कौन सी स्पीसीज पे काम कर रहे थे, पेनिसिलियम, मतलब ये कौन सी पेनिसिलिन की कौन सी कॉलोनी ग्रोथ हुई थी, पेनिसिलियम नोटेटम। जो पहला एंटी पेनिसिलिन निकाला गया था वो पहले पेनिसिलियम
नोटेटम से निकाला गया था। अब पेनिसिलियम क्राइसोजीनम चल रहा है। अभी इस समय जो एंटीबायोटिक निकालते हैं वो पेनिसिलिन क्राइसोजीनम से निकालते हैं। जो पहला इन्होंने निकाला था वो निकाला था नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम से। बाद में अर्नस्ट चेन है ना, बाद में ये साइंटिस्ट जो थे अर्नस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरे और इन दो अर्नस्ट और हार्वर्ड फ्लोरे ने क्या किया था, पूरे इफेक्टिव उन्होंने तो लेबोरेटरी में डिस्कवरी करी। उसके बाद इन लोगों ने अर्नस्ट ने और हार्वर्ड ने उसको बहुत मतलब होता है ना कि मार्केटिंग करना, फैलाना, बेचना, ये सब काम किसने किया था, अर्नस्ट और फ्लोरे ने। ठीक, तो फिर 1945 में इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। किस किस को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ठीक, और ये चेन, अर्नस्ट और फ्लोरे, इन सभी लोगों को नोबेल प्राइज मिला 1945 में। किसके लिए, पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए। ये जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ था। ठीक है, नहीं इसका किसका, पेनिसिलिन का। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में इसका भी क्वेश्चन पूछते, कहाँ पूछा जाता है, तो वर्ल्ड वॉर 2 में इसका हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में जो सैनिक मरे थे तो बहुत सैनिकों को बचा लिया गया था इसके द्वारा। ठीक है, अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए किया गया था ये भी। कौन से सोल्जर को, अमेरिकन। अब देखो अलग अलग केमिकल्स जो अलग अलग बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड तुम्हें बाजार में दिख जाएगा, मिल जाएगा जाओगे तो तो ये किससे निकलता है, एक फंजाई है, एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस कौन सी फैमिली में आता है, एस्कोबासिटी में याद करो, पढ़ाया था। ठीक, उसके बाद दूसरा एस्टिक एसिड, जिसको कि नॉर्मल विनेगर बोलते हो, है ना, विनेगर। तो ये भी कौन से बैक्टीरिया से बनाया जाता है, नॉर्मली किचन में मिल जाता है विनेगर, एसिटोबैक्टर एसिटाइस से। कौन से बैक्टीरिया से, एसिटोबैक्टर एसिटाइस से। फिर ब्यूटारिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड निकलेगा, जो दूध वाला बैक्टीरिया है ना, जो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। और लास्ट में सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जो कि ईस्ट है, इससे इथेनॉल, अभी देखा ही हमने इथेनॉल कितना लार्ज प्रोडक्शन हो रहा था इसका। ठीक, उसके अलावा और कहाँ पे यूज होता है बायोमोल का, इसके अलावा एंजाइम से जिसका यूज होता है इंडस्ट्रीज में, जैसे लाइपेज एंजाइम जो जूस वूस होता है इसमें यूज होते हैं, और जो ये है ना पाउडर इंडस्ट्री, वहां पे यूज होता है। देखो जो डिटर्जेंट होता है, तुमने डिटर्जेंट देखे होंगे, तो डिटर्जेंट के अंदर तुम्हें नीले, गुलाबी, इस टाइप से अलग अलग टाइप के दाने दिखेंगे, वो क्या है, एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम। बोलते हैं ना तेल के दाग लग गए कपड़े पे, तो तेल मतलब क्या, लिपिड। लिपिड को डाइजेस्ट कौन करेगा, लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम किस में डाल देते हैं, तुम्हारे डिटर्जेंट पाउडर में। आप डिटर्जेंट पाउडर से जब भी साफ करोगे तो तेल वेल के दाग क्या होंगे, साफ हो जाएंगे। तो लाइपेज का यूज होता है लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में। फिर बोतल जूस में पेक्टिनेज और प्रोटीएजेस। कौन कौन से, दो, पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस। अब देखो जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो पेक्टिनेज से जो गंदला, मतलब एक जूस जो देखोगे, तो जो जूस तुम अगर पीने जाओ तो वो तुम्हें जूस जो देंगे क्लियर नहीं होता। क्लियर क्यों नहीं होता, पेक्टिन के कारण। ठीक है, और उसकी सेल मेम्ब्रेन टूटी है, सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर आया टूट के, है ना, जूस पी रहे हो तो क्या पी रहे हो, एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन और उसका साइटोप्लाज्म तो पी रहे हो। तो इसी किसकी बनी है, प्रोटीन की। तो इसके कारण क्या होता है, फ्रूट जूस क्लियर नहीं दिखते। तो इसमें क्या डाल दिया, पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम डाल दिए।
तो क्या हो जाएगा उससे, वो जूस क्लियर दिखने लग जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, जो कि क्लॉट बस्टर का यूज करता है। जैसे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग हो गई कहीं पे, तो इसका यूज करते हैं। हार्ट अटैक में जो होता है ना, तुम देखा होगा वो इंजेक्शन लगाते हैं, हार्ट अटैक आ गया तो सीधे यही लगा देते हैं, सीने के बीच में एक इंजेक्शन लगाते हैं, मूवी वगैरह में देखा होगा अगर तो वो इसी स्ट्रेप्टोकाइनेज का ही क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और क्या, ये तो साइक्लोस्पोरिन ए, ये साइक्लोस्पोरिन ए जो एक फंजाई से निकाला जाता है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम फंजाई। ये ना, ये जो क्लोथ साइक्लोस्पोरम ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम फंजाई का होता है, जो कि एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। मतलब तुम्हारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगा, सप्रेस करेगा। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को कमजोर करने की क्या जरूरत आ गई, उसको कमजोर इसलिए कर रहे हैं, जब कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो वो क्या करता है कि ऑर्गन को रिसीव नहीं करता है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। भाई फॉरेन बॉडी है तो क्यों एक्सेप्ट करेगा, तो इम्यून सिस्टम को काम क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है कौन सा, साइक्लोस्पोरिन ए। किससे निकाला जाता है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पेरम फंजाई से। उसके बाद एक और है स्टेटिन्स। स्टेटिन्स मोनस्कस परप्यूरियस ईस्ट से निकाला जाता है, मोनस्कस परप्यूरियस ईस्ट, ये जो बना हुआ है ये। ठीक है। तो यूज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट, इसको कैसे यूज करते हैं, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो उसको दिया जाता है। ये देखो यहाँ पे एटरिन नाम की ये दिख रही टेबलेट्स, इस पे इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है स्टेटिन्स, है ना, जो क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। तो ये याद रखने इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस से, साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से, और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है स्टेटिन्स मोनस्कस परप्यूरियस ईस्ट से निकाला जाता है। ठीक। ये करता क्या है, ये इनहिबिट कर देता है, स्टेटिन्स क्या करता है, इनहिबिट कर देता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को। जो भी एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को बनाता है उस एंजाइम को इस क्या कर देता है, वो इनहिबिट कर देता है। ठीक है। तो कंप्लीटली इनहिबिट कर देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब सीवेज में माइक्रोब, सीवेज मतलब जो भी हमारे यहाँ से जो भी सीवेज निकलता है, सीवेज लाइंस होती है ना, तो बाथरूम की, वो क्या, उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वहां। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेन जो सीवेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, ई कोलाई। ठीक है। और भी अदर बहुत सारे होते हैं, जो मेन बैक्टीरिया होता है वो याद रखना, ई कोलाई फुल फॉर्म है इश्चीरिया कोलाई। ठीक है, इश्चीरिया कोलाई। तो ये बैक्टीरिया मेनली पाया जाता है सीवेज में, याद रखना, है ना। अगर मान लो तुम्हारे ड्रिंकिंग वाटर में ये आ गया, मतलब कि वो कैसा वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर है, क्योंकि सीवेज के बैक्टीरिया तुम्हारे ड्रिंकिंग वाटर में मिल रहा है। ठीक है, उसको पीने लायक क्यों नहीं है। तो अब जो सीवेज होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनका क्या किया जाता है, सीवेज को डायरेक्ट नहीं छोड़ा जाता नदियों में, कहा जाता है ये नदी और रिवर्स में जाता है पूरा सीवेज। ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, पहले ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रीटमेंट। अब जो ट्रीटमेंट होते हैं वो दो स्टेप में होते हैं। पहला स्टेप होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, या जिसको फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। फिजिकल का मतलब समझ रहे हो, फिजिकल मतलब या तो चाल लेंगे या छान लेंगे, ये हुआ फिजिकल प्रोसेस, सेडिमेंट होने दो। तो दूसरा ट्रीटमेंट जो होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल का मतलब समझ रहे हो कि इसके अंदर जरूर ना बैक्टीरिया होगा, कुछ ना कुछ चीजें होंगी, कोई लाइव चीज इसके अंदर होगी। ठीक, सिंपल सा है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि फिजिकली रिमूव किया जाता है, सेडिमेंट होने के लिए रख दिया, कुछ समय बाद सेडिमेंट हो गया, फिल्टर कर दिया, तो फिल्टर करने में चीजें अलग हो गई। ठीक। तो फिजिकली प्रोसेस में क्या होगा, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिजिकल में फिल्ट्रेशन, एक तो फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर करके अलग कर दो, और दूसरा सेडिमेंट बैठ जाने दो, जो भी बड़ी चीजें हैं वो। सेडिमेंट का मतलब क्या होता है, नीचे सेटल डाउन होना,
नीचे बैठ जाना, तो ये होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। फिर ये जो चीजें प्राइमरी ट्रीटमेंट से आई है वो कहाँ भेजी जाती हैं आगे। वैसे बहुत पूरा टैंक होता है, पूरे लाइन होगा, सीवेज ट्रीटमेंट तुम्हारे वहां पे भी लगे होते हैं, हर जगह लगे होते हैं, नदी के पास में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, ठीक है। तो एक वैसे बहुत सारे बड़े बड़े, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े क्या होते हैं, ऐसे टैंक होते हैं जिसको आपस में कनेक्टेड होता है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। फिर उसके बाद इसको कहाँ भेजा जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, जहां पे उसमें एयरेशन होता है। एयरेशन का मतलब उसके अंदर एयर मिलाई जाती है। एयर क्यों मिलाई जाती है? एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एयर मिला रहे, क्यों? जिससे उसमें एरोबिक बैक्टीरिया की क्या हो, ग्रोथ हो। और जब एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक। फिर और एक्टिवेटेड स्लज और एनारोबिक स्लज। एनारोबिक स्लज मतलब जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। ये देखो इस टाइप से पूरा जो टैंक दिख रहा है, जैसे बहुत सारे टैंक्स अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए, सेटल डाउन होने के लिए अलग, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए दिए। ये जो खुले हुए हैं ये ओपन है, तो इनमें एयर देखोगे तो एयर होता है अलग से। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट्स, इट इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है ना, टू रिमूव फ्लोटिंग डेब्रिज। फ्लोटिंग मतलब जो तैर रही है उनको निकालने के लिए। सेडिमेंटेशन में जो अंदर उसके अंदर पेबल्स, जैसे कि सॉइल हो गया, स्मॉल पेबल्स मतलब पत्थर हो गए, उनको बैठ जाने दो, ठीक है। दो चीजें होती है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ऑल सॉलिड सेटल्ड हो गया फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फ्रॉम द फैमिली। जो ऑल सॉलिड दैट सेटल्ड फ्रॉम, जो भी सॉलिड नीचे बैठा, नीचे जो बैठा ये सॉलिड, ये क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन के बाद जो बैठा ये कहलाता है प्राइमरी स्लज, ठीक है। तो ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम प्राइमरी स्लज एंड जो सुपरनेटेंट, ऊपर जो लिक्विड बन गया, बच गया, ऊपर लिक्विड बचा हुआ, तो वो लिक्विड क्या कहलाता है? सॉरी, वो लिक्विड इफ्लुएंट फॉर्म्स क्या बनाता है? इफ्लुएंट, ठीक। तो इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इस इफ्लुएंट को क्या करते हैं? यूज करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, ठीक। पहली प्रोसेस थी फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर लिया हमने, डेब्रिज जो भी थी फ्लोटिंग डेब्रिज उनको अलग कर लिया। सेकंड जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में जो भी सॉलिड था वो नीचे बैठ गया, उसको बोला हमने प्राइमरी स्लज, ठीक। और जो ऊपर बच्चा उसे बोलते ई फ्लुएंट। ई का मतलब एग्जिट, फ्लो मतलब वही चीज बाहर जा रही है, इसलिए उसको क्या बोला? ई फ्लुएंट, ठीक। अब इसको क्या करेंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। ये देखो, ये अलग अलग ऐसे पूरा सिस्टम होता है। स्क्रीनिंग मतलब ये छानना, फिर कम्युनिटर, फिर यहाँ पे ये देखो, ये इस टाइप से बना, तो यहाँ पे ऐसा वॉल लगा रहता है, नीचे सेटल डाउन हो गया। फिर जो ऊपर का था नीचे से सॉलिड निकाल लिया, जिसको कि क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। ये नीचे इधर देखो, इधर बारे में भी है। ये रॉ और प्राइमरी स्लज, ये प्राइमरी स्लज को निकाल लिया, ठीक। और जो ऊपर का लिक्विड था उसको ई फ्लुएंट को ऊपर भेज दिया। अब ये गया कहाँ? एयरेशन टैंक में। ये कहाँ जाता है? एयरेशन टैंक में। तो प्राइमरी स्लज कहाँ जाएगा? एयरेशन टैंक में। देखो पहले जो भी सीवेज है उसको फिल्टर किया, फिर उसके बाद उसका सेडिमेंटेशन किया, फिर जो इफ्लुएंट आया, दो चीजें मिली, एक मिली प्राइमरी स्लज और एक मिला इफ्लुएंट। इफ्लुएंट को कहां भेज दिया? एयरेशन टैंक में। एयरेशन टैंक के अंदर क्या होगा? उसके अंदर ग्रोथ होगा। किसकी ग्रोथ होगी? एरोबिक बैक्टीरिया की। जो एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है।
एरोबिक बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हुई तो वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? एक्टिवेटेड स्लज कहलाते हैं। ठीक, एरोबिक बैक्टीरिया हुआ। अब फिर बढ़िया से बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई। अब इस बैक्टीरिया इसको क्या कर दिया, इसमें बहुत सारा देखो बबल बबल दिख रहे हैं, तो इसमें बहुत एयर डाल के फिर इसको पास कर दिया, तो यहाँ पे बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई। जो ये एरोबिक बैक्टीरिया था, जो भी एरोबिक बैक्टीरिया की हुई, तो वो इसके अंदर भी है, और क्योंकि ग्रोथ हुई तो नीचे सेटल डाउन भी हो जाएंगे। ठीक, तो आफ्टर एरेशन टैंक के बाद जो एरोबिक बैक्टीरिया बचा, तो वो क्या होगा? सेडिमेंट हो जाएगा। सेडिमेंट होगा तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब क्या है? एक्टिवेटेड स्लज में क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, वो एक्टिवेटेड स्लज है। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को देखो वापस से भेज दिया जाता है इस एरेशन टैंक में। क्यों? जैसे हम लोग जब दही दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ा सा दही निकाल के दूध में डाल देते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे। एरेशन टैंक में बैक्टीरिया तो है नहीं, तो यहाँ से थोड़े से बैक्टीरिया निकाल के उसको क्या किया? वापस इस एरेशन टैंक में डाल दिया। तो इससे क्या होगा? जो नया आएगा इसके अंदर फिर बैक्टीरिया ग्रोथ होगी। तो ये प्रोसेस इस टाइप से करते रहते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लज क्या है? क्वेश्चन आता है तो एक्टिवेटेड स्लज क्या है? जिसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ चीजें होती है जो फ्लॉक्स कहते हैं। फ्लॉक्स या ऑक्सीजन गया तो एक चीज और कम हो जाती है, बीओडी। ठीक है, ऑक्सीजन जाने से क्या कम हो जाती है? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। ठीक, देखो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? सिंपल सा है। कोई तुमसे पूछे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या, तो बायो मतलब लाइफ हो गई। तो लाइफ के द्वारा कितनी ऑक्सीजन डिमांड की जा रही है? पानी के अंदर लाइफ के द्वारा कितनी ऑक्सीजन डिमांड की जा रही है? अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर, मतलब 1 लीटर हमने ले लिया पानी, 1 लीटर पानी लिया, तो 1 लीटर पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, तो एक चीज चाहिए हुई कि जितना ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बीओडी होगी। ठीक, और जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो क्या करता है? इस ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो जो ये एक्टिवेटेड स्लज है इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया है, साथ में इसकी बीओडी क्या होती है? कम होती है। बीओडी कम क्यों? यहाँ पे बीओडी कम हुई क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है किसकी? एरोबिक बैक्टीरिया की। तो इसलिए यहाँ पे और एयर भी पास कर रहे हैं, तो इसलिए बीओडी कम हो जाती है। ठीक, अब फिर उसके बाद सेकेंडरी इफ्लुएंट बनेगा। सेकेंडरी इफ्लुएंट को बाहर टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए या फिर सीधे रिवर वाटर में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट मिला के, क्योंकि उसमें कोई भी डिसइंफेक्टेंट जैसे क्लोरीन मिला दिया, डिसइंफेक्टेंट क्लोरीन, और मिला के उसको रिवर में छोड़ दिया। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। एक बार फिर से देख लो। पहले फिजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिल्टर के बाद सेडिमेंट होने दो। सेडिमेंट के बाद दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा सॉलिड। ठीक है, सॉलिड को अलग कर लो, इसको प्राइमरी स्लज बोलते हैं। और दूसरा सॉलिड, दूसरा बचा जो ऊपर फिल्ट्रेट बचा, उसे सुपरनेटेंट बचा, उसे क्या कहते हैं? इफ्लुएंट। इफ्लुएंट को कहाँ भेजा जाता है? एयरेशन टैंक में। एयरेशन टैंक में क्या होगा? नाम से क्लियर है कि वहां पे एयर पास की जाएगी, साथ में ही एक्टिवेटेड स्लज डाला जाता है। एक्टिवेटेड स्लज क्या है? ये है ना, एक्टिवेटेड स्लज। इसमें साथ में क्या डाला जाता है एयरेशन टैंक में? एक्टिवेटेड
स्लज डाल दिया, ठीक है। अब ये एक्टिवेटेड स्लज की क्या होगी, बीओडी कम होगी, बीओडी कम हो जाती है, ठीक। ये प्राइमरी स्लज का भी ट्रीटमेंट करके इसका भी बीओडी कम कर देते हैं। जो प्राइमरी स्लज यहाँ सॉलिड निकला है ना, ये देखो, इसको भी इसके साथ मिला के इसकी बीओडी भी कम कर दी जाती है। तो इसकी बीओडी कम कर देते हैं, तो जिसकी बीओडी कम हो जाती है, और तो बीओडी कम कैसी होगी, एरोबिक बैक्टीरिया के आने के कारण। तो एरोबिक बैक्टीरिया आ जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। सिंपल सा याद रखना है, जिसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया होगा और बीओडी कम होगी, वो क्या कहलाएगा, एक्टिवेटेड स्लज कहलाएगा। फिर इसको सेट अगले सेकेंडरी टैंक में रख देंगे कुछ समय के लिए, ग्रोथ होने के लिए, मतलब इस टैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ये जो है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, एनारोबिक यहाँ पे एयर पास नहीं कर रही है, इसलिए एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, डाइजेस्टर, ठीक है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया इसको। फिर यहाँ पे ये हो गया। फिर इसके बाद इसको फाइनली बाहर कर दिया जाता है इसमें से एक्टिवेटेड स्लज निकाल के। तो ये पूरी प्रोसेस है तुम्हारी सीवेज ट्रीटमेंट की। याद रखना, फिल्टर, सेडिमेंटेशन, दो चीजें मिली, सॉलिड को प्राइमरी स्लज, इफ्लुएंट को एरेशन टैंक में, प्राइमरी स्लज को बीओडी कम कर दो तो वो एक्टिवेटेड स्लज बन जाएगा, और एरेशन टैंक से जो आएगा आगे वो भी बीओडी कम होगी, तो वहां से भी हमें एक्टिवेटेड स्लज मिलता है। फिर इसको एरोबिक, पहले तो एरोबिक होगा, उसके बाद एनारोबिक डाइजेशन होता है। यहाँ पे ये जो चीज मिलती है, इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ फंजाई भी होते हैं, इसको बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या कहते हैं, फ्लॉक्स। ये जो फ्लॉक्स में क्या होता है, एक तो बैक्टीरिया हुआ विथ फंजाई, बैक्टीरिया प्लस फंजाई क्या कहलाता है, फ्लॉक्स कहलाता है। एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया विथ फंगल फिलामेंट इज कॉल्ड फ्लॉक्स। तो इस फ्लॉक्स को वापस डालते हैं, डाल क्या रहे, फ्लॉक्स, एक्टिवेटेड स्लज बोल दो, फ्लॉक्स, ठीक। फ्लॉक्स को वापस भेज दिया जाता है, ठीक। अब इसमें से ये जो सॉलिड है, यहाँ से भी सॉलिड आया, यहाँ से भी सॉलिड आया, इन दोनों सॉलिड को ले जाके देखो, ले जा रहे हैं, कहाँ ले जाते हैं, एनारोबिक में ले जाएंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। इनका क्या करते हैं, एनारोबिक में, एनारोबिक टैंक में डाल देंगे इसको, मतलब वहां ऑक्सीजन पास नहीं होगी। सिंपल सा एनारोबिक का मतलब वहां ऑक्सीजन पास नहीं करेंगे। तो वहां पे ये बैक्टीरिया क्या बनाने लगते हैं, ये बैक्टीरिया बनाते हैं मीथेन गैस, CH4, H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 गैस। ये गैस ये बैक्टीरिया बनाते हैं, जिसको कंबाइनली क्या कहा जाता है, बायोगैस। बायोगैस प्लांट लगते हैं ना, बायोगैस क्यों बोला, क्योंकि बायो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं, इसलिए बायोगैस।